हरे कृष्ण। आज रविवार का सत्संग में हार्दिक स्वागत सभी भक्तगण का। आज हम कल के पावन दिन है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन, और अभी चातुर्मास जो है शुरू होने वाला है। तो पौर्णमी से मनाया जाता है। तो चातुर्मास कई जगह में एकादशी से भी शुरू करते हैं। तो हम इन दोनों का जो महिमा है, तो सनातन गोस्वामी का जो है उनका जो जीवित मतलब जो टाइम है, कितना टाइम, सो वेरी बहुत कम समय है। तो कम समय में पूरा चर्चा करना असंभव है, लेकिन जो जो पॉसिबल है तो हम सनातन गोस्वामी का और चातुर्मास का देखेंगे थोड़ा। तो ऐसा वर्णन है कि सनातन गोस्वामी का एक्चुअल कौन है। सनातन गोस्वामी गोलोक वृंदावन में, तो सनातन गोस्वामी अभी हम सब जानते हैं। तो राधा कृष्ण का लीला अनंत काल से चलते हैं गोलोक वृंदावन में। तो जब राधा कृष्ण का जो सखिया है, जो उनका असिस्टेंस है, तो प्रमुख असिस्टेंस कौन है? ललिता विशाखा। तो ललिता जी का फिर असिस्टेंस होते हैं मंजरीस। तो विशाखा का भी ऐसा असिस्टेंस होता है। तो ललिता जी का असिस्टेंस में एक असिस्टेंट मंजरी है, वो सनातन गोस्वामी है। तो उनका नाम है लवंग मंजरी और रति मंजरी। तो रूप मंजरी दूसरा असिस्टेंट है, तो वो रूप गोस्वामी है। तो लवंग मंजरी रति मंजरी दोनों कहते हैं। तो वे अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए। तो वे है, तो सनातन गोस्वामी कौन है? तो हमें पता होना चाहिए कि तो वो श्री कृष्ण राधा कृष्ण लीला में लवंग मंजरी। तो अभी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत जो है रचन करते हैं, लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में ऐसे बताया जाता है कि जो भक्ति का जो है स्थापित हुई है, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर लेकर आए, भक्ति का अंग है। तो वो जो ट्री है, तो भक्ति का जो वृक्ष, भक्ति वृक्ष कहते हैं ना उनका ट्री, तो वो जो ब्रांचेस होता है, जो ट्री का बहुत सारा ब्रांचेस होता है। तो जो उनमें जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम तीनों भाई है, उनका जो बाग है 43rd, 44th एंड 45th, जो 3 ब्रांचेस है, तो उनका माना जाता है। ऐसा बहुत सारा ब्रांचेस है भक्ति का। तो उनमें इनका जो हम गिनेंगे तो इनका 43, 44 एंड 45th का ब्रांच का तो ऐसा वर्णन है तो चैतन्य चरितामृत में। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया है, क्योंकि इसको भक्ति का उन्होंने चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में 500 साल पहले वे आके भक्ति का प्रचार किए। तो कृष्ण भक्ति का जो हरे कृष्ण महामंत्र में सबको दिया है, तो भक्ति का बहुत प्रचार किया। तो ये सभी जो भक्तगण उनको बहुत सहायता दिए है, तो उनमें इसलिए उनको बहुत प्राधान्य माना जाता है। तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं चैतन्य सनातन गोस्वामी कौन सा फैमिली से आते हैं। तो वे आते हैं, तो उनका जो अभी 12th सेंचुरी में कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो कर्नाटक का जो अपना घोड़ सारस्वत ब्राह्मण से वो वे आते हैं चैतन्य सनातन गोस्वामी। तो जो 12th सेंचुरी में एक राजा थे, वे उनका नाम है सर्वज्ञ जगत गुरु।
उनका बहुत बड़ा राजा थे वो उस टाइम का। तो उन्होंने बहुत भक्त भी थे, बहुत बड़ा पावरफुल राजा भी थे वो, सर्वज्ञ जगत गुरु। उनका जो पुत्र है उनका नाम है अनिरुद्ध देव। तो अनिरुद्ध देव इस बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, भगवान कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त थे। तो उनका जो दो पुत्र हुए उनका नाम एक रूपेश्वर एक हरिहर। तो रूपेश्वर एंड हरिहर। तो रूपेश्वर है बहुत एक्सपर्ट इन शास्त्र है, शास्त्र में बहुत निपुण है वो रूपेश्वर। और उसका जो भाई है, छोटा भाई है हरिहर है, वो शस्त्र में बहुत निपुण है। ये शास्त्र में निपुण है, वो शस्त्र में निपुण है। तो फिर ये जो हरिहर है ना, बहुत शस्त्र में निपुण होने के कारण उन्होंने पूरा जो धरती है, मतलब जो इस इंडिया में भारत में जितना भी है उसको काबूल कर देते हैं, मतलब उसका वश में लेकर आ जाते हैं। तो हरि इसका भाई को क्या करते हैं, उनको कुछ भी नहीं देता है, सारे उनका जो भी उनका आना चाहिए, उनका जो फादर से जो भी है उन भी छीन लेते हैं। तो फिर अभी जो रूपेश्वर क्या करेगा, तो क्योंकि वो तो उनका जो अस्त्र है वो शस्त्र है, शास्त्र है, नॉट शस्त्र है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कर्नाटक से उन्होंने उड़ीसा चले जाते हैं, अपना फैमिली को लेकर रूपेश्वर जो है उड़ीसा में चले जाते हैं। तो उनका बाद क्या होता है, रूपेश्वर जो है उनका एक पुत्र होता है पद्मनाभ। तो ये पद्मनाभ है जो, क्योंकि उड़ीसा में जब उन्होंने शिफ्ट कर लिया फैमिली को, उड़ीसा में हमको पता है कौन फेमस गॉड कौन है उड़ीसा का, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान की। तो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है पद्मनाभ है। तो उनका जो पुत्र होते हैं वो उन्होंने जो उड़ीसा से बहुत बड़ा जगन्नाथ, बट कुछ रीजन का वर्ष उन्होंने बंगाल शिफ्ट हो जाता है। तो पद्मनाभ जी बंगाल शिफ्ट होते हैं, उड़ीसा से बंगाल उन्होंने शिफ्ट कर लेते हैं। उनका बाद उनका जो फैमिली संतान है, उनका जो 18 जो पुत्री है एंड 5 पुत्र है, इतना बड़ा संतान है उनका पद्मनाभ का। तो वो 5 पुत्र में एक पुत्र है, उनका नाम है मुकुंद देव। वे भी बहुत बड़ा भक्त है। तो वो मुकुंद देव का जो पुत्र है उनका नाम है कुमार देव। तो हम जो ये सब चर्चा कर रहे हैं किसका, जो सनातन रूप अनुपम का जो है फैमिली लीनियज। तो जो अनुपम का जो है पुत्र है कुमार देव। जो कुमार देव वो लोग बंगाल में रहते थे, बट कुछ कारणवश, क्योंकि बहुत सारे आपत्ति है, बहुत सारे उस टाइम में होते थे, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया बंगाल से बांग्लादेश शिफ्ट कर लिया। तो बांग्लादेश का उस जगह का नाम है फतेहबाग। तो फतेहबाग में शिफ्ट कर लिया अपना फैमिली को। तो कुमार देव का बहुत सारा पुत्र है, पुत्र है। तो उनमें जो तीन प्रमुख है, रूप, सनातन एंड अनुपम। तो अब तक हम चर्चा कर रहे हैं कि जो उसका फैमिली कहाँ से आया, तो दे बिलोंग टू घोड़ सारस्वत ब्राह्मण, वेरी गुड हाई। हम सबको पता है ब्राह्मण का फैमिली का बहुत माना जाता है। तो सर उसमें भी उनमें भी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण तो बहुत प्रमुख माना जाता है। तो उनका गोत्र होता है भारद्वाज गोत्र। तो उन्होंने जब बांग्लादेश शिफ्ट कर लिया, तो उनका जो 3 प्रमुख पुत्र है, सनातन, रूप एंड अनुपम। सबसे बड़ा सनातन गोस्वामी, तो सेकंड वाला रूप गोस्वामी, थर्ड अनुपम है। तो ये उनका कैसा, उन्होंने इनका जो फैमिली हिस्ट्री क्या है वो हमने अभी पता होगा। अब तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलन नहीं हुआ अभी तक। तो अभी उनको जब उनका बचपन में, तो सनातन गोस्वामी हम देखते हैं सनातन गोस्वामी का लाइफ कैसा जाता है। तो सनातन गोस्वामी जब बचपन में थे, उनका एक बार उनका स्वप्न आता है। तो वो स्वप्न में कौन आता है, स्वप्न में एक ब्राह्मण आता है। एक ब्राह्मण है ना, उनको एक भागवतम का गिफ्ट देने आता है उसको। तो गिफ्ट दिया, बहुत खुशी हुआ सनातन गोस्वामी। तो फिर जब स्वप्न से सुबह उठकर देखा, तो ये उनको पता चला तब स्वप्न है। लेकिन उसी दिन एक्चुअल जो उनका जो स्वप्न में जो चित्र आया था, उनको
भागवतम जो जिस ब्राह्मण ने लेकर आया था, जो नेक्स्ट डे अगले दिन में वही ब्राह्मण आते हैं उनके घर पे, उनको सेम जो स्वप्न में जो भागवतम दिया वैसे उनको एक भागवतम देते हैं सनातन गोस्वामी को। तो मतलब स्वप्न पूरी हो गई। तो फिर बहुत खुशी होती है सनातन गोस्वामी, बहुत उससे तब से उन्होंने भागवत का बहुत अटैचमेंट हो जाता है उनको। तो उनका जो धन मन प्राण जो भी है भागवतम से बहुत अटैचमेंट है, मतलब उनका इतना अटैचमेंट है कि उनका फैमिली से भी बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो जो भी उनका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट क्लैरिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो तुरंत भागवतम खोलते हैं, पढ़ते हैं। तो वैसा उनका लाइफ जीवन चलता रहे। तो एक उसी टाइम का मतलब वो जब हो रहा था उनका लाइफ जीवन, नॉट केवल सनातन गोस्वामी नहीं, रूपा गोस्वामी, अनुपम, तीनों भाई बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी का जब उनका लाइफ चल रहे थे ऐसा, तो बहुत वो इतना मतलब उनका जो गुरु बनते हैं विद्या वनस्पति उनका नाम है। तो उनका जो गुरु है तो उनसे बहुत सीखते हैं, और भागवतम का उनका जो ज्ञान, वेद का ज्ञान भी उनसे बहुत सीखते हैं। सनातन गोस्वामी इतना पंडित बनते हैं, मतलब इतना सनातन गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट इन ऑल द वेदास, एक्सपर्ट इन ऑल द शास्त्रास। इतना ज्ञान होने के बावजूद वो बहुत नम्र थे, इतना गर्व नहीं था उनका कि मैं बहुत कुछ पंडित हूँ, सब जानता हूँ, ऐसे कुछ भावना नहीं थी उनके। उन्होंने इतना नम्र से बहुत सेवा करते थे। हमको ये श्लोक पता है भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उस श्लोक का उन्होंने पालन करते थे। उस जो गुरु है तो उनका सेवा करते थे नम्र भाव से। तो साबी वो जो जब एक कार्य कर रहे थे इतना फेमस हो गए उन्होंने, इतना, क्योंकि उस टाइम में वो कहाँ रहते थे, बंगाल में। उनका जो कैपिटल ऑफ बंगाल इज रामकेली। तो वहाँ उनको ना बंगाल में फतेहाबाद में रहते थे, वो बहुत नजदीक है रामकेली से। लेकिन वो उन्होंने ये सब चीज में बहुत एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि सारे जो आसपास में जो भी लोग हैं उसमें भी बहुत उन्हें प्रमुख व्यक्ति माना गया। तो सब जो व्यक्ति है, और वहाँ का जो राजा थे उस टाइम में, मुस्लिम राजा थे, उनका नाम नवाब हुसैन शाह। जो नवाब हुसैन शाह इतना प्रभावशाली है क्योंकि वो हिंदुओं को बहुत तकलीफ देते थे। वो हिंदुओं को हर कदम में उनको तकलीफ पहुंचाते थे। कौन है? ये नवाब हुसैन शाह। तो ये क्योंकि आक्रमण करना है, ये जो नवाब हुसैन शाह है ना, क्योंकि हर जगह में जाके, जैसा राजा का कर्तव्य होता है कि दूसरा गांव में जाके उससे युद्ध करो, उसका जी लो, वहां पर जो भी आक्रमण करो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ना उसको जो देखने के लिए कोई नहीं था जो नवाब हुसैन शाह का। तो कोई उनका जो मंत्री है, जो उन्होंने बताया कि सनातन गोस्वामी, सनातन एंड रूप जो है, जो तीन भाई है, बहुत एक्सपर्ट्स है, एंड वो सभी ज्ञान में, सभी शास्त्रों में, हर विद्या उनको पता है कि कैसा हमें करना है। तो आप उनका आप अपना मंत्री बना सकते हैं, अपना, क्योंकि वो अपना राज्य को संभाल सकते हो। तो ऐसा उन्होंने किसी उन्होंने मंत्री है, उनका जो वेलविशर है, उनको सलाह देते हैं। किसको? नवाब हुसैन शाह को। तो नवाब हुसैन शाह फिर सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मेरा आइए, आपको सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, आपको फैसिलिटी सब कुछ देंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, सब कुछ देंगे। तो सनातन गोस्वामी को कोई भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो मुस्लिम का राजा थे, क्योंकि वो सारे गलत कार्य कर रहे हैं। तो गलत कार्य करने का जो है उसको कि मैं कैसा मैं उनका साथ रहूं करके उन्होंने इच्छा नहीं दिखाते। तो फिर लेकिन ये जो नवाब हुसैन साहब बहुत परेशान करते, वो क्या बोलते हैं, आप अगर नहीं आएंगे ना तो आप सभी हिंदुओं को मैं मार दूंगा। तो ऐसा उन्होंने कंडीशन रखते हैं। तो फिर उसको डर के ऐसा कुछ कर देगा करके फिर सनातन गोस्वामी तीनों भाई मानते हैं कि मैं आपका सेवा करूंगा, जो भी आप बताइएगा। तो फिर सनातन गोस्वामी को उन्होंने
जो राजा है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो मतलब उस टाइम में बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और रूप गोस्वामी का होम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो वैसा उनको उन टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो वैसा उन दोनों इतना अच्छे से संभालते राज्य को, तो बहुत खुशी होते जो तो उन्होंने इतना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों को जो है, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया, दूसरों को होम मिनिस्टर बनाया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो बंगाल का जो है कैपिटल उस टाइम का रामकेली, तो रामकेली में रहकर उन्होंने पूरा बांग्लादेश का राज्य चलाता था। तो इतना निपुण थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने सब कुछ उन्होंने रहकर पूरा देश को संभालते थे। तो बहुत खुशी थे, उन्हें नवाब हुसैन साहब बहुत खुशी थे। उन खुशी में उनका नाम दिया, क्या नाम दिया था? रूप गोस्वामी को नाम दिया दबीर कास, और सनातन गोस्वामी का नाम दिया साकार मल्लिक। जैसे हमको जब दीक्षा होती तो गुरु महाराज क्या दूसरा नाम देते हैं ना, वैसे ही उन्होंने जो हुसैन साहब कुछ नाम दे दिया। तो ये प्रतीक है, अभी तब से चल रहा है वो। तो वैसे वो उनका चल ही रहा है, क्योंकि उनका बहुत प्रिय हो गया, उनके भाई मानते थे, उसका अपना सखा भाई मानते थे, तो वैसा चल रहे थे। तो जब उन्होंने रामकेली में जब निवास कर किया, तो उसी टाइम में उन्होंने इतना मतलब राज्य जो चलाते थे, लेकिन अंदर से इतना उनको जो है कृष्ण का प्रति बहुत आकर्षण है, जो सनातन रूप का अनुपम का। तो उन्होंने क्या किया, तो वृंदावन तो नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने राज्य जो चलाना है, तो उन्होंने क्या किया, एक गुप्त वृंदावन बनाया। तो जैसे गुप्त वृंदावन मतलब वहीं पर उन्होंने राधा कुंड बनाया, वहीं पर उन्होंने श्याम कुंड बनाया, वहीं पर उन्होंने कृष्ण का जो है बहुत सारा स्थली है, लीला स्थली उन्होंने स्थापन किया है। तो बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट, जैसा अभी जो गोवर्धन इको विलेज में हम देखते हैं वैसा, तो वैसा उन्होंने सब कुछ वहीं पर बनाया ताकि कृष्ण हमेशा याद आए। तो उन्होंने ऐसा बहुत सारे किए हैं, ठीक है। तो फिर और उन्होंने ये भी नहीं, उनका एक ब्यूटीफुल एक डीटीज उन्होंने स्थापित की। उनका नाम है मदन मोहन विग्रह, राधा मदन मोहन का डीटीज भी उन्होंने स्थापना की रामकेली में। अभी भी देख सकते हैं, जब कोई भी रामकेली जाएगा तो अभी भी वो डीटीज अवेलेबल है। तो वो इतना सुंदर है, तो उसका आराधना करते, वर्शिप करते हैं उनका, मदन मोहन जी का। तो
कि वो इतना रिच है, बहुत धनी है, इतना धनी। आजकल देखेंगे धनवान का जो घर में कैसा रहता, बाथरूम में एक बड़ा रूम जैसा रहता है, इतना रूम, मतलब आप कभी गया होगा, हमने भी कहीं घर में गया था, तो उनको जो रूम है ना, बाथरूम होता है ना, एक हॉल जैसा होता है, उसी में सब कुछ हो जाता है, मतलब आप सो भी सकते हो वहां पर। तो उन्होंने इतना, मतलब इतना धनी है, रईस व्यक्ति है, इतना रईस व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक कुंड बनाया। मतलब वहीं पर उनका, जैसे सनातन गोस्वामी का कुंड है सनातन सागर, और रूप गोस्वामी का कुंड है रूप सागर, तो उनका नाम भी ऐसा है, अभी भी है। अभी भी हम जब भी हम राम के लिए गए तो वो देख सकते हैं। तो मतलब उनके लिए वो डेडिकेटेडली एक कुंड है अपना स्नान करने के लिए वैसा। तो रूप गोस्वामी इतना रईस व्यक्ति होते हुए इतना नम्र है, बहुत नम्र है। कोई भी ब्राह्मण आया, कोई भी वैष्णव आया, उनको हमेशा सेवा करने में तत्पर है। तो कभी भी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पंडाल बना दिए वहीं पर कि सारे जगह में, क्योंकि ये तो नहीं जा सकते, क्योंकि राजा का वजह से वो कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, सभी, उन्होंने ऐसा फैसिलिटीज किया कि सभी वैष्णवगण कहीं पे भी हो, दूसरा कहीं कहीं देश में हो, कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं स्टेट में हो, सभी जो है आसपास में जो भी हो, इधर आके जो राम के लिए में आके उनके साथ संग, उनको संग दे, और उनका कथा, भागवत कथा, भगवत गीता, भागवत जो भी है चर्चा करे। इसलिए उन्होंने वो फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो उनके लिए ये राजा कुछ नहीं बोलते थे, मुस्लिम राजा, क्योंकि उतना अच्छा पालन भी कर रहा है, इसलिए उन्होंने छोड़ भी दिया कि आप जो भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि आप इधर रहना है, आप मेरा साथ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन के रहना है, यही कंडीशन है उसका। तो फिर उन्होंने ये सब कर रहे थे, बहुत अच्छा से उनका चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा वैष्णव संघ ये सब भी चल रहा है, लेकिन एक दिन ये जो उनका स्वप्न में फिर कौन आते, इस बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो सनातन गोस्वामी के स्वप्न में फर्स्ट टाइम आया था, ब्राह्मण आया था, अभी सेकंड टाइम स्वप्न में उनका तो जीवन तो अच्छा चल रहा है, भक्ति भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कार्य भी कर रहे हैं राज्य का। तो उनका स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आते, बोलते हैं आप अभी बहुत कुछ कर लिया, अभी आप दोनों भाई अभी थोड़ा सा वृंदावन का और चले, क्योंकि आप तो अभी इसमें फंसे हो, लगता है आप जो ये सब कर रहे हो, लेकिन आप फंस जाओगे जाल में, जो संसार के लंपट में फंस जाओगे, आप निकलो यहाँ से, वृंदावन आ जाओ करके उनका आदेश मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु का स्वप्न में। तो फिर उनका उठते ही एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे, मुझे भी आया, मुझे भी आया। तो फिर हुआ, फिर उनका बाद क्या करते, चलो आपको अभी से, और अभी उनका मन तो अभी पहले से अंदर से उनका भक्ति है, बट अभी जैसा उनका आदेश मिला स्वप्न से, तो और तीव्र से उन्होंने इस एंगल में सोचने लगा कि कैसे मैं इस जो एंटैंगलमेंट है, फैमिली के एंटैंगलमेंट में बाहर निकलूं। तो फिर उन्होंने, उनका फादर भी आजकल जो है, जो पिता है, पुत्र अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर बन गया, होम मिनिस्टर बन गया, तो कितना खुशी मनाया जाता है पिता को। बट उन्होंने, उनका जो पिता है ना, वो नफरत हो, मतलब ही वाज नॉट इन हैप्पी, लाइक नहीं, वो ये सब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन गया, लेकिन जो खुशी नहीं है उनका फादर है। उनका फादर का नाम का बताया उन्होंने, कुमारदेव खुशी नहीं थे, लेकिन हम जैसा लोग तो खुशी हो जाएंगे, नहीं प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर लोग बोलते हैं नहीं ये तो इस फैमिली में फंस जाएगा, तो उनको तो निकलना चाहिए। तो उन्होंने फादर मदर उनको सजेशन देते, आप क्यों ना है, जो चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते हैं, जगन्नाथपुरी में, उनको पत्र लिखो। उस टाइम ऐसा कुछ व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है कि कुछ मैसेज पहुंचा दे, तो उन्होंने जो भी वार्ता में पहुंचाना है तो कैसा पत्र लिखना है। तो उन्होंने बहुत सारा पत्र लिखता है कि हम लोग अभी आपका आंदोलन में हम आना चाहते हैं, बहुत अपना जो है डिजायर है एक्सप्रेस करते हैं उस पत्र में, लेकिन बहुत सारा पत्र लिखते हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। तो फिर फाइनली बहुत सारा पत्र लिखने के बाद एक पत्र वापस आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से, उसमें ये लिखा गया कि जैसा एक उन्होंने ऐसा लिखा इनडायरेक्टली, बाद में मतलब बताया, उनको समझ में आता। तो
तो उन्होंने क्या लिखा है कि एक स्त्री होती है, एक स्त्री, उनका मतलब जो फैमिली वुमेन, तो हस्बैंड है, चाइल्ड है, सब कुछ है, उन्होंने अपना घर का जो भी कर रहे कार्य है, बट उनका एक लवर है। तो लवर है तो क्या करेगा, तो लवर जो उनका पति का सामने, बच्चों को सामने उनका लवर को लेकर आएगा, नहीं है ना, तो उनका लवर के बारे में चिंतन करती है, लेकिन जो घर का कार्य करते हैं, फैमिली का जो भी कार्य करना, उसका जो ड्यूटीज करते हैं, तो वैसा आप जियो करके चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिलते हैं। उससे समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी हमें नहीं बुला रहे हैं, अभी भी उधर ही रहने का बोल, जहां पर भी रहे वहीं पर रहने का बोल रहा, लेकिन मन में जो है भक्ति का जो है, हमेशा मुझे मतलब भगवान का ध्यान करने का, भगवान का बारे में सोचने का उन्होंने आदेश दिया। मतलब जो भी कार्य करे, जैसा हम बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर उद्यजा मय्यर्पित मनोवृत्ति मामे वैश्यसी असंशयः। जो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, आप जहाँ पे भी रहो मेरा स्मरण करो। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो एक्सटर्नली आप कर सकते हो, जो भी अच्छा कार्य, जो भी कार्य आपका, जो भी जॉब है, बिजनेस है, बट अंदर से जो है मेरा भक्ति करो करके वैसा आदेश मिलते चैतन्य महाप्रभु का। तो फिर वो समझ जाते हैं चौको सनातन, अभी कुछ देर मेरा टाइम है मतलब यहाँ बिताने के लिए, तो फिर उन्होंने अपना टाइम और पढ़ाते भागवत में, और तीव्र से उन्होंने भागवत का पठन सब कुछ करना, और जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कथा है, चर्चा करना, वैष्णवों का संग करना, सब चीज करते रहते हैं। तो फिर एक दिन तो वैसा तब तक क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने वृंदावन जाना चाहते, आप सब जानते हैं, तो वृंदावन जाना था, लेकिन वृंदावन का भक्त लोग जाने नहीं देता, तो फिर उन्होंने शांतिपुर जाते हैं। फिर शांतिपुर में मदर का जो है अपना चैतन्य महाप्रभु का जो है सची माता का आदेशानुसार उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहते संन्यास लेने के बाद। फिर उनका वृंदावन जो जाने का इच्छा है अभी भी पूरी नहीं हुई, तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी से उन्होंने जो साउथ इंडियन यात्रा करते हैं, हम सब जानते हैं साउथ इंडियन यात्रा उन्होंने करते हैं, वो तीव्र से प्रचार करने जाते हैं। फिर साउथ इंडियन यात्रा से वापस आते हैं जगन्नाथपुरी, फिर तब बोलते मैं वो अब तो चलना चाहिए मुझे वृंदावन, तो वृंदावन जाना चाहिए करके उन्होंने फिर निश्चय करते हैं। तो वृंदावन जाने के पहले ही एक उनका चैतन्य महाप्रभु का टाइम में तो कंटिन्यू करता रहूंगा, थोड़ा रिमाइंड करो। हरे कृष्ण। तो वृंदावन जब जाने का इच्छा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो फिर भक्त बोलते हैं अभी अभी मत जाइए, अभी कुछ देर नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उनका मकसद वृंदावन जाने से ज्यादा तो रूप सनातन से मिलना उनका इच्छा था चैतन्य महाप्रभु का। तो फिर एक भक्त बोलते हैं आप वृंदावन नहीं जा पाओगे, उन्होंने पहले प्रेरित करते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु का अच्छा भक्त है और उसका बहुत प्रिय भक्त है, उनका नाम नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। उनका बहुत फ्यूचर भी उन्होंने बता देते हैं, मतलब क्या होता है आगे करके। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप वृंदावन नहीं जा पाओगे, तो वापस जगन्नाथपुरी आओगे करके वो कह देते, पहले कह देते नहीं मैं कैसा नहीं जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जाऊंगा करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो फिर जब बंगाल पहुंचने के बाद एक रामकेली आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो रामकेली अपना भक्तों के साथ, लाखों भक्तों के साथ, बिकॉज तब तक प्रचार तो बहुत तीव्र से हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु आंदोलन बहुत प्रचार हो रहा है, तो अपना जो
जो फॉलोअर्स है, कितना बहुत सारे फॉलोअर्स है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डिवोटीज के साथ चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचते हैं। तो राम के लिए पहुंचने के उनको जो जैसा पहुंचते हैं, उनका जो अभी पूरा अंदर ही नहीं जाता, उनको जो राजा है नवाब हुसैन साहब को पता होता है कि कोई तो आ रहा है, वो उनका पीछे बहुत सारा जो है कुछ व्यक्तियों को लेकर भी आ रहा है करके, उनका जो मंत्री है, पुलिस है, वो बोलता है आगे जाके ये बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति है, वो पता नहीं इतना सुंदर है, उनका आंखें इतना सुंदर है, इतना शरीर उनका जो है ना बहुत गोर वर्ण है, तो वैसा जो गोल्डन जो कलर है इतना अच्छा, बहुत लंबा है, तो वैसा व्यक्ति है, कोई तो आ रहा है आपका जो शहर में, ऐसा करके जो राजा को न्यूज देते हैं। तो राजा बोलते हैं यही सब कौन व्यक्ति है, क्योंकि हिंदू से बहुत पहले से वो ये नफरत करते हैं। तो फिर लेकिन ऑलरेडी ये तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जो है उच्चारण करते करते, जो कीर्तन करते करते तो राम के लिए पहुंचते हैं। तो राम के लिए पहुंचते तो सब लोग इतना घबरा जाते क्या क्या होगा। फिर जब उन्होंने पुलिस वाला जब राजा को बताते हैं, तो राजा दूसरा भी व्यक्ति भी बोलते हैं उसको कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो हिंदू का ना स्वयं भगवान मानते हैं, जो आपके लिए अल्लाह है, जो क्रिश्चियन के लिए जो क्राइस्ट है, वैसा ये हिंदू के लिए ये गॉड है, ऐसा करके भगवान है करके उनका बताते हैं। उनका एक खास एक मंत्री है, उनका नाम है केशव खान, तो नाम ही अलग है ना, अजीब सा, केशव खान। तो वैसे ही जैसा उन्होंने रूप सनातन को नाम दिया ना, उनको भी ऐसा नाम देते हैं। वो केशव खान भी बहुत बड़ा भक्त है चैतन्य महाप्रभु का। उनसे पूछते हैं कि ये कौन, आप बताओ कौन है ये। तो उससे वो केशव खान सोचते अगर मैं चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा बोल दूं इसका, फिर उनको ईर्ष्या हो जाएगा, कुछ कर बैठे, ऐसा करके उन्होंने, वो ऐसा साधारण एक व्यक्ति है, उनका आप इतना मत सोचो जी, ऐसा करके उनको समझा देते राजा को। नहीं नहीं आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, ही वाज कन्विंस्ड कि नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो सभी जन जानते हैं वो बहुत भगवान है, तो आप ऐसा कैसे बोल, जैसा अल्लाह मेरा अल्लाह भगवान है, वो हिंदू के लिए भगवान है, तो नहीं आप गलत बोल रहे हो करके थोड़ा गुस्सा भी होते हैं उनका ऊपर। तो फिर उनको जैसा आते हैं, उनको आदेश देते हैं कि ये मैं कन्विंस हो गया ये भगवान है, इनको कोई भी रोक नहीं सकता, वो जो भी करना चाहते हैं करने दीजिए राम के लिए, में आप कोई भी उसको, मेरा राज्य में कोई भी इनको रोक नहीं सकता है। तो ऐसे उनको घोषणा करते हैं। जैसे घोषणा करते तो देखिए, जो मुस्लिम राजा होकर भी उन्होंने भगवान मान लिया, अपना आपने सोचना है कि हम कितना तक हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं, तो हमें अपना आप में सच करना चाहिए। तो ये जो चीज है, फिर उनका बाद फिर कोई उनको रोकता नहीं था, तो पूरा उन्होंने प्रचार किए। एक जगह पे रुके, एक जो पेड़ है, अभी भी वो पेड़ अवेलेबल है, हम जब भी राम के लिए जो मायापुर यात्रा जो भी जाएगा, तो बांग्लादेश जो भी यात्रा करेगा, तो हमको पता चलता है कि वो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने रूप सनातन से मिलन हुई थी उनका। तो फिर उस वहां पर रहते एक स्थान पर, तो सारे भक्तगण भी रहते हैं, तो फिर रूप सनातन उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनको पहले मिलने से पहले एक पत्र भेजते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये जो राजा है ना, अभी तो ठीक है आपको कुछ बोला, मतलब कुछ करने का पता नहीं, इनका माइंड कुछ भी, हम लोग एक्सपीरियंस है, इसका दिमाग कभी भी चेंज हो जाएगा, तो कुछ आपको हानि पहुंच सकता है। तो ऐसा करके एक जो है चीटी जो है, एक जो उनका जो भी सर्वेंट है, उनको देकर उनको चैतन्य महाप्रभु पहुंचने के लिए देने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु इतना मग्न हो गया कीर्तन करने में, वो नाचने लगा, वो पूरा दिन रात भर नाचने लगा। ये जो व्यक्ति गया, जो मैसेंजर है ये चिट्ठी लेके, वो दे नहीं पाया, वो वेट करा कि वो दे नहीं पाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो आया कौन है, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, उन दोनों को दे दिया, आप देख लो, उसको दे दो, मैं चला। तो फिर उन्होंने चल गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आ नहीं रहा इस दुनिया में, वो नाचने लगा, कीर्तन करने में मग्न हो गया। तो फिर उनको भी हरिदास ठाकुर भी दे नहीं पा रहा है, भाई नित्यानंद प्रभु जाके दे नहीं पा रहे, इतना नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं।
तो फिर फाइनली भगवान है, चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा है, सब जानते हैं। तो फाइनली एक समय में उन्होंने रोका, आप क्यों इतना डर रहे हो, आप लोग इतना क्यों डर रहे हो इस राजा से, अगर मैं शक्ति नहीं दूंगा ना ये राज्य भी नहीं चला सकता। तो मेरा शक्ति से उन्होंने राजा बने हैं, मेरा शक्ति से अभी भी जीवित है वो, ऐसा करके उन्होंने बहुत गुस्सा होते हैं, आप लोग क्यों चिंतित है मेरा, ऐसा करके उन्होंने फिर फाइनली समझ जाते, वो चिट्ठी में वही लिखा कि आप चले जाओ करके, बट समझ गए चैतन्य महाप्रभु। तो फाइनली फिर अगले दिन रात को कौन है, सनातन, रूप सनातन को मिलन होना ना, तो रूप सनातन क्या करते हैं, अपना जो वेश है उस वेश में नहीं जाता है, क्योंकि भगवान है तो अनम्र वेश, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति जैसा वेश धारण जो भी होते हैं वैसा उन्होंने कुछ लोगों के साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं, एक आध जो खास व्यक्ति से। तो फिर रात में मिलते हैं उनसे चैतन्य महाप्रभु, वो भी डायरेक्टली जब चैतन्य महाप्रभु का उनके पास पहुंचते हैं, उनका डायरेक्टली नहीं मिलते। ये वैष्णव का सदाचार है, जो भी हम बड़े व्यक्ति का जब भगवान जैसा स्तर पर व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो हम बीच में हमें दूसरा भक्त से सिफारिश करना चाहिए। तो फिर उन्होंने डायरेक्टली मिलना नहीं मिलते हैं, उन्होंने क्या, वो क्योंकि नहीं जाते हैं क्योंकि मैं अपना आप को तुच्छ मानते हैं, क्योंकि क्यों तुच्छ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना साल किससे संग लिया, उन्होंने ये मुस्लिम राजा का संग में थे, क्योंकि म्लेच्छ जो राजा है उनका संग में, इसलिए वो अपना आप में बहुत विद्वान है, पंडित है, लेकिन अपना आप को बहुत नम्र मानकर रहते हैं, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, हम दोनों हम पतित हैं, चैतन्य महाप्रभु को मिलने का मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है करके, इसलिए उन्होंने अपना जो है जो जो मिलना जो है उन्होंने इच्छा जो है तो किससे पूरा करना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को उन्होंने अपना जो इच्छा है प्रस्तुत करते हैं, फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जैसा उनको पता चलता है रूप सनातन आया, रूप सनातन को आलिंगन करते हैं, तुरंत आके सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का हम आलिंगन करते हैं। तो उन्होंने बहुत आलिंगन किया, तो वो इतना ये नहीं करता, गर्व नहीं करता, अरे देखो भगवान आके मेरे से आलिंगन कर रहा है, तो वो इतना नम्र है कि देखता है कि नहीं मुझे आप आलिंगन मत कीजिए, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है आपका आलिंगन में रहने के लिए, क्योंकि इतना हम लोग पतित है। तो फिर उन्होंने इतना जैसा जैसा उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं नम्र भाव से। तो फिर उनका चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप इतना बड़ा भक्त है, आप पूरा विश्व को अपना जो है भक्ति से उद्धार कर सकते हो, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु उनका वहीं पर घोषणा करते, सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का। तो इतना उन्होंने नम्र होकर रहते हैं। तो फिर फाइनली उन दोनों में वार्तालाप चलते हैं बहुत सारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप लोग अभी आप टाइम है, आपका तुरंत आप कृष्ण आपका उद्धार करेगा, ऐसा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। किसका माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मिला? गुरु नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए गुरु आवश्यक है। गुरु के बिना हमें भगवान का कृपा मिलना असंभव है। तो इसलिए हर कोई भी हम देखें ना लीला, चैतन्य महाप्रभु का लीला भी हो, कोई भी लीला, तो प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज आप देखे, तो गुरु इज कंपल्सरी, गुरु चाहिए। गुरु का कृपा के बिना भगवान प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो वैसे ही इधर रूप सनातन को नित्यानंद प्रभु का जैसे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनका माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिला। फिर फाइनली रूप सनातन एक दो सजेशंस देते हैं। एक है कि उन्होंने कहते हैं कि आप अभी वृंदावन इतना लोगों से, मतलब अभी लाखों लोगों से पीछे लेके फॉलोअर्स आया था ना, तो आप बोलते नहीं आप अभी मत जाइए इतना लोगों से वृंदावन, आप अभी वापस जगन्नाथपुरी जाइए। कि दो सजेशन देती है। एक तो देते हैं आप तुरंत यहाँ से जल्दी निकल जाइए, जो उन्होंने पत्र में लिख के दिया, अभी स्वयं बोल रहे थे आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये राजा है, उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है, रंग बदल सकता है, वो जो चले जाइए। दूसरा है बोलता है कि आप जब इतना लोगों से लेकर आप वृंदावन
मत जाइए। तो फिर उनका बोल के फिर वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वहां से जो अपना घर पर चला जाता है। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रामखेली से निकल पड़ते हैं। तो वृंदावन के लिए जाते हैं, तो रास्ता में जो है ना उनका जो रामखेली के बाद बीच में एक गांव पड़ते हैं कन्हई नटसाला। तो कन्हई नटसाला जो इतना सुंदर स्थली है, वो जैसे उस स्थल में पहुंचते चैतन्य महाप्रभु इतना प्रभावित होता है, क्योंकि वृंदावन का उनका दर्शन होते हैं। क्योंकि उनका जो कन्हई नटसाला में है ना, सारे जो है बगीचे जैसा छोटे छोटे वृक्ष है, जो वृंदावन जैसा ही रखता है प्रतिबिंब। तो उनको जैसा होता है वो बहुत याद आते हैं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु का सारे कृष्ण का याद आते हैं। तो बाकी जो पीछे के जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, हर कोई एक एक पेड़ में चढ़ रहा है। तो पूरा जो वातावरण जो है ना पूरा कलुषित कर रहा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु को लगा ये तो रूप सनातन जो बोला था वो सही था। तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो सोचा था कि वृंदावन जाऊंगा, अभी वो नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा करके उन्होंने सभी भक्तगण को बोला अभी चले हम लोग वापस जगन्नाथपुरी चले। तो इसलिए वो सभी वापस जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। तो फिर जैसा यहाँ पर जो अभी देखो ये तो हो गया, मिलन हो गया। अभी इनका बाद क्या हुआ, इस जो घटनाओं के बाद रूप सनातन का इच्छा और तीव्र हो गया कि हम लोग अभी वृंदावन जाना ही है, अभी निश्चित कर लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी अनुपम तो अपना जो राजा थे, जब तक मुस्लिम राजा था नहीं था उस टाइम में, तो जो नवाब हुसैन साहब क्योंकि राज्य करने दूसरा जगह में चले गए, तो उन्होंने रूप सनातन, उनका पास इतना धन था ना, सोने का सिक्का, बहुत सोने का धन था। उन्होंने क्या किया, एक नाव लिया, एक नाव में सारे सोने का सिक्का को डालकर सब कुछ उन्होंने अपना एक्चुअल नेटिव प्लेस गया, वो जो फतेहाबाद मैंने बोला था आपको। तो फतेहाबाद में लेके उन्होंने अपना क्या किया, सारे ब्राह्मणों को जो धन है ना उनका पास जितना भी धन है, उन्होंने क्या किया 50% उन्होंने जो वैष्णवों को और ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो जो रिमाइनिंग 50 में 25% उन्होंने फैमिली मेंबर्स को दे दिया। तो जो बचा हुआ 25% अपने इमरजेंसी फंड रखा था। तो आजकल भी हम भी ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो वो जो इमरजेंसी फंड रखा, उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ सोना सिक्का, 10,000 का सोने सिक्का उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो भाई है, बड़ा भाई है, सनातन के लिए रखा था। ये दोनों जा रहे हैं ना, तो ये दोनों वृंदावन चले गए थे, मतलब पहुंच गए। तो तब सनातन गोस्वामी सोचा, मैं तो वो तो होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तो मेरा बड़ा पोस्ट है, तो मुझको राजा आने दो, कुछ दिन तक मैं इधर ही रहूंगा, क्योंकि इतना जल्दी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बड़ा पोस्ट हो गया। तो फिर सनातन गोस्वामी क्या सोचते, चलो कुछ दिन रहता हूँ इधर में। तो फिर सनातन गोस्वामी रहते हैं प्राइम मिनिस्टर का, अपना पालन करते, लेकिन उनका मन तो नहीं है, मतलब कार्य करने में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर रहा है कुछ तो कुछ, दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है। तो दिल में तो उन्होंने क्या किया, सोचा कुछ तो कुछ करना है। तो उनको भाई बोल देते कि पत्र लिख के बोल देते कि आपके लिए मैं 10,000 सोने का सिक्का रख दिया, हम चला। तो फिर उन्होंने ये पता चल गया कि मेरा 2 भाई चले गए। तो उन्होंने अभी निश्चय कर लिया कि मैं कुछ तो सिक लीव ले लूंगा। अभी मैं राजा से है ना, हम भी लेते हैं, अभी वो कंपनी में जाते हैं, यात्रा में जब जाएंगे ना भक्तगण, पूरा यात्रा में जब भी कोई भक्तगण जाएंगे सिक लीव ले लेगा। तो बोलेगा कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो पता नहीं बीमार है नहीं है, बट सिक लीव ले लेगा। तो वैसे ही सनातन गोस्वामी जो राजा को बोलते हैं मैं बहुत सिक हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ करके एक पत्र लिख देते हैं। तो फिर इतना दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, फिर उन्होंने नवाब हुसैन साहब बोलते हैं, अरे डॉक्टर को, अरे वो सनातन को क्या होगी, इतना बीमारी कहाँ हो गया, चलो एक डॉक्टर को भेजते हैं, देखिए आओ क्या क्या बीमारी हो गया उसका। तो फिर वो डॉक्टर जाते हैं, देखा तो उन्होंने क्या कर रहा है सनातन गोस्वामी, सभी वैष्णवों का संग में भागवत पढ़ रहा है, भागवत चर्चा हो रही है उनके घर पे। तो फिर डॉक्टर हैरान हो गया, तो आपको राजा बुला रहा है, बोल रहे, मैंने बोला नहीं, अभी मैं कुछ भी करे मैं नहीं आने वाला हूँ, इधर ही रहूंगा। तो फिर वो डॉक्टर आके बोलते हैं कि क्या है, क्या हुआ, सनातन को क्या हुआ, पूछ रहे राजा। नहीं, सनातन को क्या बीमारी, नहीं उनको कुछ बीमारी नहीं हुआ, कृष्ण की बीमारी हो गई, उसका दूसरा बीमारी नहीं हुआ, कृष्ण का बीमारी हो गई।
तो फिर वो भागवत चर्चा कर रही, वो सबके साथ बहुत खुशी में हो। तो ऐसा फिर राजा आते हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है राजा। फिर राजा आते हैं उनके घर पे, अरे सनातन क्या कर रहे हो आप, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप चलो अपना वापस अपना ड्यूटी में ज्वाइन कर लो, बहुत हो गया तुम्हारा सिक लीव, ऐसा करके फिर बोलते हैं। फिर वापस नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर, मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ, मैं आप कुछ भी करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप आना है, क्योंकि मुझे तो मतलब जो है स्टेट में जाना है, मुझे बहुत सारा जो है कमाना है, धन कमा के लाना है, किसी को हराना है, बहुत सारा कार्य मेरा रहता है, आप संभालो राज्य को, आप मेरा भाई हो, भाई का सर है। तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आप कुछ भी कर लो, मैं इधर से हिलने वाला नहीं हूँ, आप राजा हो, आप जो करना कर सकते हैं। तो फिर राजा बोलते हैं नहीं, इस बार तो वो नाराज होता है, फिर आपको बोलते हैं मैं आपको दंड दूंगा। फिर उनको क्या करते हैं, वो जेल में डाल देते हैं, तो गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। देखिए अभी तक वो भाई माना, लेकिन अभी क्या कर लिया उन्होंने, जब उनका स्वार्थ का बीच में आ गया तो क्या किया उन्होंने, वो जो भाई अभी भाई नहीं रहा, अभी दुश्मन बन गया। यही होता है बाहर का लोग जो व्यक्ति है ना, इसलिए ऐसा ही होता है। इस श्लोक है ना शास्त्र में, यस्यासि व्यक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासेषुरा। तो मतलब जो भक्त नहीं है ना, उनको जो है वो कुछ भी करेगा। जो भक्त है ना वो सोचेगा कि गलत क्या है सही क्या है, वो सोचेगा। लेकिन जो भक्त नहीं है, अभक्त है, जब तक जो भी अभक्त है क्या करेगा, उनका जो बीच में जो भी, जब तक उनका साथ सब कुछ सही है ठीक है तो ठीक रहेगा, जब उनका स्वार्थ का बीच में कोई आ गए तो उनका कुछ भी करने का तैयार होता है। तो इसलिए भक्त बनना, इसलिए भक्त जो भी है उनका देवताओं को गुण आता है, देवताओं का गुण आते हैं। तो फिर वो जब जेल में हो गया, फिर जेल में हो गया था, क्या हुआ, फिर तो मुझे निकालना है, फिर से पत्र आया रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी पत्र आते क्या बोलते हैं, अरे हम तो अभी क्या करो, कुछ ना कुछ करके, अभी चैतन्य महाप्रभु हमें वार्ता मिली है, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आने वाला है, आप अभी कुछ ना कुछ करके जेल से मुक्त हो जाओ, अभी निकलो, ऐसा करके फिर पत्र आते हैं सनातन गोस्वामी का। इस बार क्या करते, जेल कीपर को उनसे कुछ तो कुछ, उनका बहुत पॉलिटिशियन है ना, इतना उनका बहुत सब कुछ बुद्धि है सनातन गोस्वामी का। तो बोलते हैं आप ऐसा दीजिए, आप बहुत, अब मैं मक्का जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम है ना, मैं मक्का जा रहा हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, आपका जल्दी से जल्दी आपको इस जन्म के बाद आप मुक्ति पाओगे, ऐसा करके उनके साथ पटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं, आप सब कुछ ठीक बोल रहा है, लेकिन ये राजा है ना, वो बाद में मुझे मार देगा आपको छोड़ दिया तो उन्होंने, फिर उन्होंने और एक अस्त्र छोड़ दिया, क्या है, उसको 10,000 दिया ना, 5,000 सोने सिक्का देते हैं, देखो ये 5,000 सोने सिक्का लो, कुछ नहीं होगा, मुझे आपको छोड़ दो। बोलते हैं नहीं नहीं, फिर भी मुझे डर है, वो राजा कुछ मेरा मार देगा, तो फिर मैं आपको ऐसा करूंगा कि आप ऐसा करो कि मुझे जो चेन है ना, जो बॉडी से को चेन से बांधते हैं, हाँ जो चेन से बांधते हैं ना, आप चेन से मुझे लेके जाओ, तो वहाँ एक नदी में ना, गंगा का नदी में मुझे लेके जाओ, मैं इसके लिए जो नेचर कॉल के जाऊंगा, उसके साथ जाऊँ, वहीं से मैं, मुझे डुबा दो, क्योंकि वहीं से वही गायब हो गया, ऐसे करके राजा को बता दो, मैं वहीं से रुकूंगा, वहीं से चले जाऊंगा। तो ये थोड़ा कन्विंसिंग लगा उसको। फिर बोलते फिर भी थोड़ा डर है, बोलते फिर और 2,000 सिक्का और देते सोने का, क्योंकि अब तक 10,000 था, 7,000 सोने सिक्का दे दिया। फिर वो तो फुल्ली कन्विंस हो गया कि चलो छोड़ दूंगा करके, फिर उन्होंने वहां उनको छोड़ देते हैं। फिर छोड़ दिया, फिर उन्होंने बाकी जो सोने सिक्का लेकर उन्होंने क्या करते हैं, उनका जो सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट ईशान है उनका नाम, ईशान के साथ उन्होंने वो जो जंगल का रास्ता, बहुत गहरे का जंगल, बिहार जो है, उन जंगल के रास्ता में उन्होंने जल्दी से जल्दी, मतलब क्योंकि वृंदावन पहुंचना है उनका, तो जल्दी से जल्दी उन्होंने निकलते हैं। तो फिर निकल पड़ते हैं, फिर रास्ता में उनको, क्योंकि रात्रि हो जाते हैं, कहीं तो कोई रहना है, तो इतना गहरा जंगल में कहीं से एक छोटा सा एक शेल्टर मिल गया, कुछ कुटीर जैसा, तो वहां पर जाते बोलते हैं आज रात हमें इधर आपका जो शेल्टर में रखिए, अगले दिन हम निकल पड़े। तो वो जो व्यक्ति है बहुत, वो एक्चुअली बहुत डाकू थे, वो मतलब बहुत खतरनाक जो है ये था, थीफ था वो कुछ भी उस टाइम में, क्या जमाना में ना, कुछ भी किया, मतलब छोटे से धन के लिए वो
सो छोटा लाइक सपोज मे बी ऐसा समझो कि 100 रुपीज 1000 रुपीज के लिए भी उस टाइम में मार देते हैं, मतलब वैसा समझो, मतलब आपका जो अपना जो धन के बाद में मैं कह रहा हूँ, तो मतलब एक सोने के सिक्का के भी उन्होंने मार देते लोगों को। तो उनके पास एक पंडित था, एस्ट्रोलॉजर था, वो जो व्यक्ति का जो होटल चला रहा था ना रूम में, वो व्यक्ति बोलता है इनका पास, मैंने देखा इनके पास 8 सोने के सिक्के हैं। मैंने उनको पता चल गया है कि इनके पास जो व्यक्ति है इनके पास 8 सोने के सिक्के करके उनको सिग्नल ले देते हैं वो जो होटल का ओनर का। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको वो सोच रहे थे कि इस रात को इस दोनों को खत्म कर दूंगा। तो फिर लेकिन उतना बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे उसको, जैसा थे ना, अरे आप आइए जी, आप बहुत कुछ अच्छा आप रहिए, आपको ये देंगे वो देंगे करके बहुत उनको चढ़ा रहे थे। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको बुद्धि थे, मतलब ये सब देख लिया उन्होंने, अरे इतना मुझे भाव क्यों कर रहा है ये तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि फिर वो सर्वेंट को बोलता है आपका पास सोने का सिक्का है क्या, ऐसा कर पूछते हैं उनको सर्वेंट ईशान को। हाँ मेरे पास 7 सिक्का बोलते हो, 8 नहीं बोलते, 7 सिक्का है बोलते सोने का। तो फिर तुरंत वो जाके होटल को दे दो, वो मेरे ओनर को दे दो करके, तो ओनर को जाके वो 7 सिक्का दे देते सोने का। फिर दे दिया तो इतना उन्होंने खुशी हो जाते हैं। वो आता है कि विकी जी, वो इतना ऑनेस्ट था वो भी, वो बोलता है कि मैं आपको मारने वाला था ये सोने का सिक्का लेने के लिए, आप खुद ही आके मुझे दे दिया, मतलब इतना मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है आप, इतना ऑनेस्ट है, इतना कि आपके लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो बोले कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपका रास्ता दिखाइए, मुझे वृंदावन कैसे जाए। तो फिर अगले दिन बोलता है आप रुकिए, तो अगले दिन मुझे सुबह आप रास्ता दिखाइए कोई किसी को भेज के, क्योंकि बहुत जंगल था वो, क्योंकि वहां से निकल के जाना। तो फिर बोलते हैं अपना सर्वेंट को बोल के उन्हें भेजता है कि इनको थोड़ा रास्ता दिखा दो। फिर रास्ता दिखाने के बाद फिर वो अगले दिन सुबह निकलते हैं। कुछ रास्ता आने के बाद उनका जो भाई, उनका जो रिलेटिव होता है, उनका हजीपुर करके एक प्लेस है, उनका पास उनका अंकल का बेटा है उनका श्रीकांत करके, उनका वो मिलते हैं। मिलने के बाद श्रीकांत बोलते हैं अभी तो आप रहिए इधर, मेरा आपका जो मतलब कजिन है, आप रहिए। नहीं नहीं, अभी मैं कहीं पे भी नहीं रहना है, मुझे जल्दी से जल्दी चैतन्य महाप्रभु में जाना है। तो फिर उन्होंने कहीं से वार्ता मिलते हैं उनका, तो वार्ता मिलते थे कि चैतन्य महाप्रभु अभी वाराणसी में है। तो वाराणसी, अभी मुझे टाइम बताइए, उसके साथ से मैं बाकी का कवर करना है मुझे। 10 minutes, but 10 minutes is till 15 minutes. Yeah, you try. तो क्योंकि 2 टॉपिक दिए आपने, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो अभी तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का फाइनली उन्होंने ये जो अंकुल है उनको एक कंबल देते हैं, बहुत कीमती कंबल देते हैं। फिर वहां से सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते कंबल लेकर। तो फिर सनातन गोस्वामी जब वाराणसी पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर चंद्रशेखर आचार्य घर पे रहते थे, तो चंद्रशेखर आचार्य भी घर पे रहते हैं, वहां तपन मिश्रा का घर पे प्रसाद लेते हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य जब सनातन गोस्वामी पहुंच गया वहां पर, सनातन गोस्वामी पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु भी मिलने नहीं चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मिले, तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, परमात्मा, वो जानते हैं कि मेरा भक्त एक खड़ा हुआ बाहर है, उनको आप अंदर लेकर आइए करके चंद्रशेखर आचार्य को भेजते हैं बाहर। लेकिन उनको पता नहीं चलता कौन है भक्त है। फिर फाइनली पता करते हैं, सनातन गोस्वामी आते हैं चैतन्य महाप्रभु से, उनको बहुत वार्तालाप होते हैं। तो फिर हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलन होती है। फिर उधर हमने शिक्षा जो है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है, यहाँ पर उन्होंने सदानंद गोस्वामी बहुत नम्र से पूछते, मैं कौन हूँ, मैं, मेरा कर्तव्य क्या है,
मेरा मैं इधर इस धरती पर मेरा जो जन्म हुआ है उसका मेरा जो लक्ष्य क्या है, मेरे को मेरा जो जीवन का लक्ष्य क्या है करके बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो साधारण से क्वेश्चंस उन्होंने प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं। वो सनातन शिक्षा जो बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रभु वहां पर सनातन गोस्वामी का शिक्षा देते हैं। तो चैतन्य गोस्वामी जो प्रमुख शिक्षा देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, जीव का असली रूप क्या है, जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्यदास, जो कृष्ण का जो हमेशा के लिए दास है, ये जीव का स्वरूप है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आके सभी शिक्षा है, सनातन गोस्वामी जो भी शिक्षा दिया है। तो प्रमुख शिक्षा है, एक तो बोलते हैं कि संबंध है, हम वो जो संबंध है अभिधेय है प्रयोजन। संबंध क्या होता है, जीव का कृष्ण का संबंध क्या है, तो वो जो है जैसे संबंध में पता चल गया जीवन कृष्ण का, उनके बाद क्या करना चाहिए हमें। अभिधेय मतलब जो प्रोसेस ऑफ भक्ति, कृष्ण भक्ति कर हमें जो प्रोसेस है, पहले रिलेशनशिप, सेकंड जो प्रोसेस, एंड थर्ड है गोल। जो रिलेशनशिप पहले तो पता चलेगा हमें क्या है, सिर्फ कृष्ण का संबंध सर्वेंट है, तो हमें वो सर्वेंट्स में एक्चुअल सर्वेंट रीएस्टैब्लिश करना है, हमें सर्वेंसी का क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रोसेस में आना चाहिए, हमें कृष्ण साधना भक्ति करना चाहिए। जैसे हम भक्ति करेंगे तो क्या गोल क्या है, कृष्ण का प्रेम, लव ऑफ कृष्ण, दैट इज प्रयोजन। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसका शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, बहुत एलाबोरेटेड भी देते हैं, अभी हम नहीं जा रहे हैं। और तीसरा जो है सेकंड जो है मेन है जीव, तीन शक्ति है भगवान का, बहुत सारा शक्ति है, पराशर शक्ति विविधेय सूर्यते, भगवान का जब बहुत सारा शक्ति है उसमें तीन प्रमुख शक्ति है, वो है क्या शक्ति, अंतरंगिक शक्ति, बाह्य शक्ति एंड तटस्थ शक्ति। जानते हैं राइट, अंतरंगिक शक्ति मतलब जो राधारानी है, बाह्य शक्ति मतलब माया देवी है, और तटस्थ शक्ति जीव है। तो जब हम कृष्ण का हम भक्ति करेंगे तो तटस्थ शक्ति न्यूट्रल से प्लस में जा सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं, आराम से अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम न्यूट्रल में हैं, वी कैन बिकम प्लस और वी कैन गो टू माइनस। तो जब हम कृष्ण के साथ में रहेंगे हमेशा, हम अंतरंगिक शक्ति के साथ हम रहेंगे, और जब कृष्ण का साथ जब भी नहीं रहेंगे हम माया के साथ रहेंगे। तो यही है, मतलब तीन शक्ति है टोटली डिवाइड। तो ये भी ज्ञान देते हैं, ऐसे बहुत सारे शिक्षा देते सनातन शिक्षा। तो लास्ट में भी ये है कि यही बहुत सारा आगे बहुत कथा है, अगली बार जब भी हम मौका मिले इधर प्रवचन के लिए तब हम सनातन के रिलेटेड बताएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम में 5 मिनट जो हमें जो, और दूसरा क्या था हमें महत्व का चातुर्मास, जो चातुर्मास का व्रत है कि ये हमें भी ये चातुर्मास क्यों कैसा होगा। चातुर्मास का अदर नाम भी चौमास, चौमास मतलब 4 months, 4 months जैसे श्रावण, भाद्रपद, आश्विन एंड कार्तिक, ये 4 महीने जो है चातुर्मास कहते हैं। ये चातुर्मास में जो भी कार्य माने स्पिरिचुअली भक्ति करेंगे उनका बहुत इतना लाभ मिलेगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो भी भक्ति, जो भी माला करे, कुछ भी किया हमने, क्योंकि इस 4 महीने का जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु है वो सोने में जाते हैं, मतलब उनका जो योग निद्रा में जाते हैं। अपना सोना भगवान का सोना बहुत अंतर है। हम सोचे कि हम भी सोते हैं, प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, भगवान सोए तो क्या बड़ी बात है। तो अपना सोने का भगवान सोने का बहुत अंतर है। हम सोते तो बहुत तमोगुण में चले जाते हैं राइट, निद्रा में, उसमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है भी पता नहीं है हमें। जब हम सोएंगे तो अच्छे से सोएंगे, हम कौन है अभी मुझे पता नहीं, मैं श्रीधर हूँ, मैं श्याम श्रीधर हूँ, मुझे पता नहीं मैं कौन है, पता नहीं है। तो ये प्रभु जी कोई भी सोएगा, गिरीश को कोएगा नहीं, मुझे पता नहीं है गिरीश में कौन। तो हम अपना निद्रा ऐसा ही है। तो भगवान जब सोएंगे तो उसको योग निद्रा कहते हैं। तो योग निद्रा में भगवान क्या करते हैं जी, उनका जो कर्तव्य क्या है, बहुत सारे ब्रह्मांड है उसको सृष्टि करते हैं योग निद्रा। उनका जो उच्छ्वास निश्वास से उन्होंने भगवान का कितना अनगिनत ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं उन्होंने। तो उस ब्रह्मांड में हम एक ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड में हम एक ब्रह्मांड में सारे जीव।
उस ब्रह्मांड में एक अर्थ है, एक प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट जो भूलोक है, उस भूलोक में हम लोग हैं। तो मतलब उसमें भी गोवा का एक प्लेस है, गोवा में भी मुर्जिम में है, एक प्लेस में है हम लोग। तो मतलब इतना हमने तुच्छ जीव है हम लोग, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो शक्ति है इतना कार्य करते हैं, वो सोते ही भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है शास्त्र में कि जो हम लगता है 4 महीने, बट 4 महीने भगवान का दृष्टि में कितना है, एक पल भी है, एक पल। भगवान एक पल भी आंख बंद किया ना, 4 महीने यहाँ बीत गया। तो मतलब एक पल के लिए भगवान आंख बंद करते हैं, तो वो सोना है जैसा। तो इस टाइम में हमें जो भी कार्य किया, ऐसा एक सीनियर जो वैष्णव उन्होंने कहा कि इस टाइम में जो भी कार्य किए भगवान उनका बहुत 1000 टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो है भी, एक माला किया हमने लाखों माला का समान है। तो इतना भक्ति का उन्होंने प्रदान कर दिया अपने को, रिजल्ट है। तो भगवान विष्णु और कृष्ण, तो इसलिए चातुर्मास का जो है हमें पालन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, चातुर्मास का व्रत का। तो इसमें क्या खास करके अच्छे से मेन जो है सुबह उठ के नहा धोकर सुबह उठ के जो ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना बहुत अति उत्तम है, वो करना तो कर सकते हैं। और बहुत सारे नियम है, बट मेजर जो है जो हमें 64 अंग पता है, 64 अंग में 5 अंग हमें करना चाहिए, 5 अंग जिनको स्वामी कहते हैं। तो जप करना और मधुरावास जो धाम में निवास करना, और भक्तों का संग करना, शास्त्र अध्ययन करना, और डीटी वर्शिप करना। ये 5 नियम है जो हमें अच्छे से फॉलो करेंगे ना, बहुत भक्ति प्रगति हम कर सकते हैं। तो और जो नहीं करना है वो 4 महीने में क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट महीने हमें जो है जो लीफी वेजिटेबल्स उसको अवॉइड करना चाहिए, और सेकंड महीने जो है कर्ड का अवॉइड करना चाहिए। तो थर्ड महीने हमें दूध का अवॉइड करना चाहिए, और फोर्थ मंथ जो है कार्तिक मंथ आता है, तो उस महीने में हमें उड़द दाल जो प्रोटीन जो है ना अधिक से, इसका मतलब क्या है कि अधिकांश जो प्रोटीन हमें अवॉइड करना चाहिए जो 4 महीने में। तो वो उसको माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन है ना मांसाहार का तरफ हमें कॉन्शियस लेके जाएगा। तो इसलिए 4 महीने ये जो नियम बताया गया है कि पालन करना चाहिए। और उससे भी साइंटिफिकली भी बहुत सारा है, हम अभी उस एंगल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स है, साइंटिफिकली भी बहुत बेनिफिट्स है, और स्पिरिचुअली भी बहुत हमें चातुर्मास का बहुत बेनिफिट्स है। अभी ये शुरू हो रहा है पौर्णिमा के दिन से, चातुर्मास शुरू हो रहा है, कार्तिक पौर्णिमा तक रहेगा। तो ये जो है सारे भक्तगण प्रयास कर सकते हैं, जो भी जिसको भी जो क्षमता है, शक्ति है, यथाशक्ति है, उन्होंने ये चातुर्मास के व्रत का नियमन का पालन कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।